स्तरीय के द्वारा आयोजन 7 मोर्चों पर कार्यकर्ता ले रहे हैं हिस्सा। नमस्कार, हिमाचल के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चंबा में युवक की हत्या के मामले में हिमाचल प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। मामला अब दो समुदाय के बीच में बंट गया है। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने मामले को जोरों शोरों से उठाते हुए धार्मिक रंज दे दिया है। वहीं आज प्रदेश में बीजेपी ने सभी 12 जिलों में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही बीजेपी पूरे मामले में एनआईए की जांच की मांग कर रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी आरोपी के तार आतंकी गतिविधियों और हवाला जैसे मामलों में संलिप्त रहने से जोड़ रही है। इसी दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सुखविंदर सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और जिस तरह से चंबा में युवक को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद सरकार की संवेदनाहीनता सामने आई है। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी बेवजह मामले को सियासी तूल देने में लगी हुई है। यह अपनी तरह का एक ऐसा पहला मामला है जिसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बावजूद इसके विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। चंबा जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ स्थित है, पाकिस्तान के साथ लगता हुआ जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है और चंबा में भी इसी प्रकार की जो है वो आतंकवादियों के आने की जो है वो खबरें भी मिलती रहती हैं और इस प्रकार की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। और उस चंबा के सलोनी में इस प्रकार का ब्रूटल मर्डर हो जाए और उस पर जो है प्रदेश सरकार की तरफ से एक नॉर्मल कोर्स में जो है वो स्थानीय दो परिवारों की लड़ाई का जो है वो किस्सा बना करके जो है हत्या के रूप में जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाए, वो भी बड़े छोटे लेवल के ऊपर, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहां आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये प्रदर्शन किस चीज के लिए है। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां ट्रिब्यून रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने डेवलपर के साथ बातचीत भी की और ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। बता दें कि इस एक्सपो में लगभग 15 डेवलपर, प्रमोटर और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल समेत तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। तो रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस दौरान सीएम ने डेवलपर और ग्राहकों के दिए जाने वाली सुविधा के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रियल एस्टेट एक्सपो 2023 की हैं, जहां पर कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे और साथ ही साथ डेवलपर्स से बातचीत भी की। वहीं बहुप्रतीक्षित कांगड़ा वैली कार्निवल का धर्मशाला में धमाकेदार आगाज हुआ, जहां शुक्रवार को कृषि और पशुपालन मंत्री चंद कुमार ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में पहली बार कार्निवल सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। साथ ही साथ उन्होंने मिलेट्स फूड फेस्टिवल और क्राफ्ट बाजार की भी शुरुआत की। वहीं उन्होंने कार्निवल में सजाई गई विभिन्न विभागीय प्रदर्शनियों का भी शुभारंभ किया। बता दें कि कृषि मंत्री की पत्नी कृष्णा चौधरी भी इस मौके पर उनके साथ रहीं। कार्यक्रम में
नेकराम शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। आयोजन के मौके पर बादल भी खूब बरसे और बरसात मेघों ने कार्निवल के आनंद में डूबने को लोगों को उत्साह को मानो दुगना कर दिया। हिमाचली लोक संस्कृति को समर्पित पहली सांस्कृतिक संध्या में लोग कांगड़ी पहाड़ों तरानों पर खूब झूमे। इस दौरान अन्य प्रस्तुतियों के अलावा हिमाचल के नामी गायक कर्नैल राणा, दीक्षा तूर, सुनील राणा और कुमार साहिल की आवाज के जादू ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। सारे हिंदुस्तान में ये मिलेट जो हमारे मोटे अनाज हैं उसकी गुणवत्ता और उसके उत्पादन के लिए जो है वो जगह जगह प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, कृषि मेले लगाए जा रहे हैं। और इस साल जो है ये मिलेट वर्ष है। मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है जिसमें मक्की है, चरी है, बाजरा है, मंडल है, रागी है, मिलेट है और ये बड़े पौष्टिक आहार होते हैं। वहीं चंबा में युवक की हत्या के मामले में प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के लोगों को धारा 144 के कारण मृतकों के परिवार से मिलने से रोका गया, जहां कांग्रेस सरकार बीजेपी के मामले में राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी कि किन परिस्थितियों में यह हत्या हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष वहां जाना चाह रहे थे। साथ ही साथ कहा कि मामले में राजनीति करना ठीक नहीं है। जहां प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, उनकी पार्टी के अध्यक्ष और जो उनके जिम्मेवार लोग हैं या नुमाइंदे हैं, जिस प्रकार से इसको लेके आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक चीज को समझने की आवश्यकता है कि जब कानून अपना काम कर रहा है, गुनाहगार सलाखों के पीछे जा चुका है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और सरकार की आदेश बड़े साफ है मुख्यमंत्री जी के कि इस पे जो है सख्ती से काम किया जाए। ये मांग करते हैं कि वहीं देश समेत प्रदेश में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंडल स्तर पर भी अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज नाहन बीजेपी मंडल का जनसंपर्क अभियान नाहन में आयोजित किया गया। इसमें मंडल बीजेपी के सभी 7 मोर्चों से कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसमें केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां, योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही इन योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने बताया कि आज महा जनसंपर्क अभियान के तहत संयुक्त अधिवेशन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की जा रही है और साथ ही इन उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने के बारे में मंथन भी किया जा रहा है। इस बैठक में संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन किया गया है। हमारे जो 8-9 मोर्चे हैं उन सभी को आज बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों तक जाना, लोगों के घर घर तक जाना और प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना जनसंपर्क अभियान के माध्यम से यह तय किया है। खबर ऊना से है, जहां पर चंबा के सलूनी में हुए हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने जिला मुख्यालय पर विशेष प्रदर्शन किया, जहां पर पूर्व मंत्री वीरेश कंवर की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। बता दें कि जिला बीजेपी ने पार्टी कार्यालय से मिनी सचिवालय तक रैली निकालते हुए अपना विरोध जताया। साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों ने मनोहर लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही साथ बीजेपी ने इस बारे में कार्यकारी जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। इसमें गगरेट के पूर्व विधायक राजेश कुमार, जिला भाजपा अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा समेत 5 अध्यक्ष के नाम भी शामिल हैं।
तो ऊना से खबर है, जहां पर चंबा के सलोनी में हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना के बैनर के तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है और अपना रोष व्यक्त किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एक दलित युवक की सलूनी में चंबा जिला के अंदर जिस तरह की निर्मम हत्या की गई और प्रशासन 3 दिन के बाद हरकत में आया और जो ये अजीबोगरीब आंकड़े आ रहे हैं कि वो 5 बीघा का मालिक आज 70-80 बीघा का मालिक बनकर के बैठा हुआ है। करोड़ों रुपए का जो है वो वहां पर उसके घर के अंदर कैश उपलब्ध था। जो घर जलाया गया वो ये आरोप है कि उसी के द्वारा जो है वो जलाया गया ताकि जो आपत्तिजनक जो सामग्री है वो उसकी पकड़ी न जाए। और ये एक जिहादी मानसिकता जो है वो झलकती है। इस जिहादी मानसिकता का जो है वो विरोध करना है और इसकी जांच NIA से की जाए ताकि जो है आगे इन गतिविधियों के ऊपर जो है वो रोक लगाए। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा